आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व किया जाए और कुछ सीखते हैं इससे। क्वेश्चन में दी हुई है ए बी सी एंड डी आर रियल वैल्यूज, मीन्स रियल नंबर्स। इक्वेशन this into this into this is equal to 0। 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मल्टीपल है and it has been equated to 0। तो हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम 4 ऑप्शंस कि कौन सा ऑप्शंस मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो पहले तो आप इस इक्वेशन को देखिए, अगर इस इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा और उस पॉलिनोमियल का डिग्री 6 होगा, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स टू द पावर 6। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 6 है तो पॉसिबिलिटी है कि उस पॉलिनोमियल की 6 रूट्स होंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है 6 रियल रूट्स, 6 रियल रूट्स होंगे। So why did I change the statement from 6 roots to 6 real roots? So देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है अगर 6 डिग्री का है, मान लिया 6 डिग्री का है, तो उसके 6 रूट्स होने ही होने हैं, बट कुछ रूट्स उसमें इमेजिनरी होंगे और कुछ रियल हो सकते हैं, या सारे इमेजिनरी होंगे या सारे रियल होंगे। इसलिए ये बोला जा सकता है कि ये पॉलिनोमियल अगर 6 डिग्री का है तो इसका 6 रियल रूट्स हो सकता है, क्योंकि 6 रूट्स होने ही होने हैं। अगर पॉलिनोमियल 6 डिग्री का है तो उसके 6 रूट मिलने ही मिलने हैं। इट कुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी रूट्स। दूसरा चीज क्या दे रहा है बी में, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। ये तीनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है मल्टीपल है एक दूसरे का, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी एक का 2 रूट्स मिल जा रहा है और बाकी 2 के इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं। तो वी कैन से दैट इट, एक पॉसिबिलिटी है कि इट हैज 2 रियल रूट्स, इट कैन हैव 2 रियल रूट्स एज वेल। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि किसी भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे, तो 2 + 2 सम इज इक्वल टू 4, तो 4 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो 4 रियल रूट्स की भी पॉसिबिलिटी है। चौथा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 3 रियल रूट्स, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी 2 के रियल रूट्स पॉसिबिलिटी है, किसी 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रियल रूट्स है वो दोनों इक्वल है, सेम है, तो 3 रियल रूट्स हमें मिलेंगे, 3 डिफरेंट टाइप के रियल रूट्स, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा वो मुझे निकालना है। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मैं पहले इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ।
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 3b एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वी कैन से कि ये भी 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो अगर ये 0 है तो ये एक इंडिपेंडेंट इक्वेशन बन गया। जिसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं d1 बोल दूं, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3b d1 मुझे ये मिल गया इस इक्वेशन से, उसका डिस्क्रिमिनेंट ये मिल गया। अब जरा दूसरे वाले को देखते हैं। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 4b, ये दूसरा इक्वेशन होगा। तीसरे वाले के लिए देखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट d3 है कर कह दें तो ये डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2b 8b। तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया। ये हम लोग डिस्क्रिमिनेंट क्यों चेक कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होगा, इमेजिनरी होगा या इक्वल होगा, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को लिखा है। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेंट 1, 2 एंड 3 मिल रहा है, उससे क्या आप डिटरमिन कर पा रहे हैं कि ये बता पाएगा कि ये पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, या ये वाला पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 है, या ये वाला पॉजिटिव और इक्वल टू 0 है? इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि ए बी सी एंड डी रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो किस टाइप के कॉम्बिनेशंस को हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। तो हमें इस एक्सप्रेशन से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अब क्या की जाए? तो अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ 12b है, यहाँ -4b है, यहाँ -8b है इस डिस्क्रिमिनेंट में, राइट? तो अगर हम 1, 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा b एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? तो आइए करके देखते हैं, उसका पर्पस फिर देखा जाएगा। d1 प्लस d2 प्लस d3 सी स्क्वायर -4b प्लस डी स्क्वायर -8b।
4b 8b will cancel out from 12b, तो हमारी d1 प्लस d2 प्लस d3 क्या बच जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये 3 रियल नंबर्स के स्क्वायर के सम है, तो ये क्या होगा? और सब स्क्वायर है, रियल नंबर्स हैं, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इट कैनॉट बी निगेटिव, श्योर है। 0 हो सकता है, 0 तब होगा जब ए सी एंड डी तीनों 0 है, बिकॉज ए बी सी डी अननोन है, इसमें रियल वैल्यूज है, ये दिया हुआ है, हम 0 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उस केस में इक्वल टू 0 हो जाता, अदरवाइज ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन एंड 0, अगर 3 नंबर को सम किया गया है और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन तीनों नंबर में से कोई एक नंबर को पॉजिटिव होना जरूरी है। ये नंबर का कॉन्सेप्ट है, करेक्ट? अगर कोई भी 3 नंबर मैं सम कर रहा हूँ या 2 नंबर ही सम कर रहे हैं और उसका आउटपुट मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक नंबर को पॉजिटिव होना है, दूसरा वाला निगेटिव होगा, लेकिन वो उस पॉजिटिव वाले मैग्नीट्यूड से निगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड कम होगा, तभी वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, है ना? तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। इट मीन्स कि D1, D2 या D3 में से कोई तो एक, एटलीस्ट वन ऑफ discriminant out of D1, D2, D3 must be positive to satisfy this। इस चीज को शायद आप समझ रहे होंगे, नहीं आप इस वे में देख सकते हैं। एक 5 नंबर है, इससे मैंने 2 नंबर माइनस कर दिया, लेकिन अगर 5 भी निगेटिव होता, अगर 5 भी निगेटिव होता, तो आपको क्या मिलता? ये निगेटिव नंबर मिल जाता, लेस देन 0 मिलता। पॉजिटिव होने के लिए मुझे एक पॉजिटिव लाना ही पड़ेगा, एक रखना ही पड़ेगा, तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए। मैक्सिमम तीनों हो सकता है, बट एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसे इरेज कर देता हूं पहले, अगर कोई एक डिस्क्रिमिनेंट 0 है, कोई एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ओके, तो इसका मतलब क्या है? उस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा। तो हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन हो गया? एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, क्योंकि हमारा इससे मैं सिर्फ एक ही चीज कंफर्म कर पाऊंगा कि कोई एक ना एक, एटलीस्ट 1 हैज टू बी पॉजिटिव, एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 अगर पॉजिटिव होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 एटलीस्ट रियल रूट्स मिलेगा। 2 एटलीस्ट रियल रूट्स आपका ये होगा, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गई।
तो आपने देखा है किस वे में क्वेश्चन को बनाया गया है. क्वेश्चन हैज बीन मेड. इट कॉन्सेप्ट क्या यूज किया आपने यहाँ पे? नंबर का सम, है ना, 3 नंबर का सम here. And since it is talking about roots of quadratic equation, तो उसके डिस्क्रिमिनेंट को यूज किया. करेक्ट. तो इस क्वेश्चन को बनाने में के पीछे यही सोच है कि मैं 3 इक्वेशन दे दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों का डिस्क्रिमिनेंट लोग निकाले, है ना, निकाल के उसके बाद उसको ऑब्जर्व करें कि अगर मैं इसको सम करता हूं तो क्या आता है. तो सम करने पे मुझे आया कि वो डेफिनेट पॉजिटिव या इक्वल टू 0 मिल रहा है. तो ये कंडीशन अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0. डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी, नॉट डिटर्मिनेंट, वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0. जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है उसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन विल गिव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. तो एटलीस्ट वन मुझे मिल रहा है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, इसलिए इट विल हैव एटलीस्ट 2 रियल रूट्स. So hopefully you understood the concept. Thank you.